न मुस्लिम लीग के रास्ते से चलेगा और न ये कट्टरपंथियों के बयान जो आ रहे हैं इनकी मानसिकता से चलेगा। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर बरसे। आपने सुना, उन्होंने कहा कि देश योगी की दादागिरी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अब आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो आपको हम बताते हैं, फिर आपको हम सुनाएंगे अफजाल अंसारी का पूरा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल हाल ही में महाकुंभ में एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अफजाल अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि देश मुस्लिम लीग के हिसाब से भी नहीं चलेगा और ना ही योगी जी की दादागिरी से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था 2 दिनों पहले कि देश मुस्लिम लीग की मानसिकता से नहीं, आस्था के अनुरूप चलेगा। देखिए, मुस्लिम लीग की भी मानसिकता से नहीं चलेगा। अब मुस्लिम लीग की मानसिकता को अगर स्वीकार किया गया होता तो देश का नक्शा तो 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस मानसिकता से तो उस मानसिकता से नहीं चलेगा। देश जोगी जी की दादागिरी से भी नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। भारत का संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसी में सबका हित सुरक्षित है जो भारत का नागरिक है। हमारी सबसे पवित्र वो पुस्तक है और उस पुस्तक में सबका अधिकार और सबका संरक्षण है। उसी रास्ते से चलेगा। मैं उस रास्ते को मानने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि हर देशवासी को अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए और उस संविधान के रास्ते से देश को चलाने की बात करनी चाहिए। न मुस्लिम लीग के रास्ते से चलेगा और न ये कट्टरपंथियों के बयान जो आ रहे हैं इनकी मानसिकता से चलेगा। तो सुना आपने, अफजाल अंसारी ने सीधे कहा कि ना मुस्लिम लीग से देश चलेगा और ना ही कट्टरपंथियों की मानसिकता से देश चलने वाला है। वहीं जब सपा सांसद से कुंभ मेले की जमीन पर एक मौलाना के द्वारा वक्फ की जमीन बताए जाने का सवाल किया तो उन्होंने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे उस पर कोई बयान नहीं देना है। साथ ही कुंभ के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पूर्व की भी सरकारों ने भी इसका आयोजन भव्य तरीके से किया है। हाँ, इस पर जरूर सवाल उठ रहा है कि खर्च को 4 गुना क्यों बढ़ा दिया गया है, कुंभ को ठेकेदारों की कमाई का जरिया बना दिया गया है। खैर, ये थी गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।